जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि संविदा वर्ग 3 की एग्जाम निरस्त होने वाली है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि अभी अभी आई खबर के द्वारा हमें ये जानकारी मिली हुई है कि जो हमारी संविदा वर्ग 3 की एग्जाम हुई थी, इसमें जो पेपर लीक हुआ था वो सेंटर के किसी सिस्टम को हैक करके किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा सॉल्वर के द्वारा सॉल्व कर लिया गया और उसके जो है स्क्रीनशॉट लीक कर दिए गए। अब जिसने भी ये किए हैं दोस्तों, उन सबको हम सभी चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, परंतु यहाँ पर अभी मेप आईटी के द्वारा जो हमें सूचना मिली है, जो उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, हम उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ यह भी बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस में ये गड़बड़ी हुई, ये कॉलेज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पीबी के अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट का वे क्या परीक्षण कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, जिस वायरल पर्चे को स्क्रीनशॉट बताया जा रहा था वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर का है, लेकिन उसमें दिख रहे सवाल वही हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के सिस्टम पर थे। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि वायरल पर्चे की ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में ही ये सच छिपा हुआ है। गौर से देखने पर पता चलता है कि स्क्रीनशॉट एग्ज़ाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का है, जिसमें एनिडेस्क जैसे किसी एप्लीकेशन का बार और नीचे विंडो डॉट टास्क बार भी डिस्प्ले हो रहा है। यदि ये एग्ज़ाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिनने भी ये पेपर लीक किया है, अब दोस्तों उनको सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके लिए दो तरीके हैं। सरकार अभी चुनाव की कंडीशन में है, क्योंकि 2023 में हमारे मध्य प्रदेश का होने वाला है विधानसभा चुनाव और सरकार नहीं चाहेगी कि सरकार बदनाम हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि दोषियों को, क्योंकि देखिए दोषी कौन हो सकता है, या तो मंत्री या बड़े अधिकारी, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। और जो छोटे मोटे जो दलाल होते हैं ना, छोटे मोटे जो पैसे लेके करवाते हैं, उनको अगर सरकार पकड़ाएगी भी तो भी बदनाम तो सरकार ही होगी। इसलिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो दलाल हैं इनको सजा नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है हमारे कि अगर परीक्षा निरस्त होगी तो क्या होगा और नहीं होगी तो क्या होगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उन पर बहुत सारे कमेंट्स आए और बच्चे बोल रहे हैं कि सर परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके कम नंबर है वो सोचते हैं कि हमारी परीक्षा निरस्त हो जाए और हम फिर से एग्जाम दे लें, हमें एक बार फिर मौका मिल जाए। ऐसा नहीं है भैया, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, परीक्षा निरस्त होने से सभी को फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता, एक पेपर लीक हुआ तो आपको पता चला। अब मान लो 5 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक के इतने सारे पेपर्स में से कोई सा और पेपर भी लीक हुआ और उसका अभी तक हमको पता ही नहीं चला हो सकता है, क्योंकि ये पेपर लीक हुआ जिसके स्क्रीनशॉट हमें सबको पता चले कि स्क्रीनशॉट है। आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट इस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेपर अगर पूरी तरह से रद्द होता है तो हम सभी का फायदा है, क्योंकि अगर जिस दिन का पेपर लीक हुआ है उस दिन जिसके पास मिले वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। और अगर दोस्तों आपकी वैकेंसी मान लो केवल समझना है, मान लो कि अगर वैकेंसी इसे बताई भी जा रही है कि 5000, अगर आपकी वैकेंसी 5000 ही हुई तो क्या करोगे। अगर 5000 वैकेंसी होती है दोस्तों तो पेपर लीक होने पर उनका ही सिलेक्शन होगा। आप मेहनत करने के बाद भी घर बैठे के बैठे रह जाओगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, 2011 के बाद परीक्षा हुई है 2022 में, पूरे 12 साल इंतजार किया है। ये 12 साल का जो वनवास हमें जो मिला है ना दोस्तों मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के लिए, इसके लिए हमको पीछे नहीं हटना है। आप सब एक साथ हो जाइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में यही कमी है, मध्य प्रदेश में एक संगठन और बेरोजगारी के लिए सख्त युवा कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और जो भी होता है ना उसको सरकार मार के ठोक के साइड कर देती है। अगर मध्य प्रदेश में युवाओं को
सरकारी नौकरी लेना है तो एक साथ होना बहुत जरूरी है। अब हम यूट्यूबर्स को भी आप बहुत सारे बच्चे बोलते हो, कोई मतलब बोल देता है कि अरे इनका क्या है, इनकी बातों में मत आओ। भैया हम बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस दिन आंदोलन करेंगे तब आप सब इकट्ठे हो जाओगे। पहले तो देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को मेप आईटी ने पहले एक बार मेप आईटी ने व्यापम ने पहले सौंपा था ये मुद्दा मेप आईटी को, और मेप आईटी ने व्यापम को क्लीन चिट दे दी थी। व्यापम को बोला था भैया तुम तो निष्पक्ष हो, दूध में धुले हुए हो भैया आप। और उसके बाद में हाई कोर्ट ने फिर मांगी रिपोर्ट कि अब हमको फिर बताओ। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, मेप आईटी जैसी संस्थान पर क्या भरोसा, कौन है ये। मैं तो आप सभी से एक बात बोलता हूं, मध्य प्रदेश का है हर एक युवा, मध्य प्रदेश का हर एक युवा ये तय कर ले कि केवल जांच हो तो सीबीआई के द्वारा जांच हो। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए और निष्पक्ष रूप से 5 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक के सभी पेपरों की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। आप सभी मेरी इस बात से अगर संतुष्ट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मैं सच बोल रहा हूं, होना चाहिए सीबीआई के द्वारा जांच। और देखिए दोस्तों, अब हम बोलेंगे कि हमारे कहने से क्या होता है। हाँ ना भैया, सच बात है, इसमें केवल व्यापम और हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट हमारी और व्यापम, ये दो ही जिम्मेदार हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी चाहेगा तो परीक्षा निरस्त होगी और नहीं चाहेंगे तो परीक्षा निरस्त नहीं होगी। और सरकार दोस्तों, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि परीक्षा निरस्त हो, क्योंकि सरकार ने जितना पैसा परीक्षा करवाने में लगा लिया है वो डबल से निरस्त करके अगर करवाती भी है तो भी बदनाम है, और नहीं करवाएगी तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं वैकेंसी बहुत कम है। जहां तक मुझे पता है वैकेंसी बहुत कम है। आप मुझे बोलोगे सर आपको कैसे पता, पर आप सभी को मैं बता दूं वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों। और बहुत सारे युवा होंगे बाहर, मामा जी ने हमें बहुत सारे बड़े बड़े तोहफे भी दिए ना, तो फिर आगे देखिएगा, मैं आगे अपन इसके बारे में बात कर लेंगे। आप सभी की एक ही आवाज होनी चाहिए कि परीक्षा की जांच सीबीआई के द्वारा हो, और परीक्षा जहां तक मेरा अंदाजा है निरस्त होनी चाहिए और होगी। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि परीक्षा निरस्त हो, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आप सभी के साथ की जरूरत है। हम जैसे सारे यूट्यूबर्स जो हैं, ठीक है, हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप सभी के साथ की हमें जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। युवा अगर इकट्ठा नहीं होगा दोस्तों, भारत के बहुत सारे राज्यों में, भारत के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में दोस्तों में सच में वैकेंसी बहुत टाइम पे आती है। मध्य प्रदेश में वैकेंसी कितनी लेट होती है, कितना कंडीशन खराब होती है। अरे युवा दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ओवर एज हो गए हैं और घर बैठे हैं। कई ने 5-5 साल 10-10 साल तैयारी कर ली है, और चलो बंदा मान लो कमजोर है, मान लो सपोज कमजोर है बंदा, ठीक है, वो उसने नहीं इतना पढ़ा, 5 साल 10 साल कम नहीं होते हैं। और जब उसने पढ़ भी लिया ना, वैकेंसी नहीं आई है तो ओवर एज हो गया। क्या करेगा बंदा, प्राइवेट जॉब करेगा, ठोकरे खाएगा। बेरोजगारी इतनी है मध्य प्रदेश में, अभी भी नहीं समझे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता मध्य प्रदेश का। और दोस्तों, आप सभी के सहयोग की जरूरत है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, पर आप एक बात ध्यान दीजिए, सबकी एक आवाज, एमपी टीएट वर्ग 3 की परीक्षा की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, बस एक मांग। इस मांग को लेकर के चलना है। आप सब एक साथ जुड़िएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सभी का रिजल्ट अब आएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन पेज फंसा हुआ है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पर। इसलिए आप सभी एक साथ हो जाइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।